संगवारी हो, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, आप मन देखत हो अपन यूट्यूब चैनल जेकर नाम है CG नरेश और cgfilm.in। तो संगवारी हो, हमारे साथ में है गवन फिल्म के डायरेक्टर जेकर नाम है विष्णु शर्मा जी, जेना गवन फिल्म के डायरेक्शन करत थे। तो सर ले जानबो ये फिल्म के बारे में का कुछ है, का ये फिल्म आप मन बर खास और कैसे नवा कलाकार मन ला एक अच्छा खासा रोल दे के वो मतलब सिखाते पढ़ाते। तो चलो बात करते हैं। विष्णु सर, आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर जी, धन्यवाद आपका। सर ये फिल्म के बारे में आप मन बताओ, कैसे शुरुआत करे हो, जुड़े हो ये फिल्म गवन लेके आए हो आप मन, और एक जो नाम है टाइटल वो ला कैसे चॉइस करे ओखर बारे में आप मन बताओ। बेसिकली ये टाइटल का पूरा क्रेडिट जो है ना वो हमारे दिलीप सर को जाता है जी। और पिछले साल मैं यहाँ आया था आपके छत्तीसगढ़ में। जी। इससे पहले मैं एक मूवी बना रहा था और वो सादरी लैंग्वेज में, उसकी नाम थी थेत्थरगिरी। जी। थेत्थरगिरी मतलब अपन लोग इधर घेक्कर बोलते हैं ना, उसी को उधर घेक्कर जी, जो उसको थेत्थर भी बोलते हैं हम लोग, हिंदी में भी और सादरी में भी। जी। तो सादरी में वो मूवी बन रही थी थेत्थरगिरी। तो एक प्लस पॉइंट क्या है ना, सादरी की जो लैंग्वेज है आपके छत्तीसगढ़ से 70% मिलती जुलती है। जी। तो यहीं का एक आर्टिस्ट था, तो उनसे जब बात हुई तो उसने बताया मेरे को कि ये तो लैंग्वेज मेरे यहाँ से मिलती जुलती है। फिर वहाँ से मैं उसके खोज में फिर मैं इधर आया। जी। पिछले साल मैं इधर आया था तो लगा कि ये जो यहाँ जो है ना, यहाँ कुछ करना चाहिए। तभी मैं एक अच्छी सी प्यारी सी लव स्टोरी खोज रहा था, क्योंकि लव स्टोरी कभी नहीं मरती, ना प्यार मरता है ना प्यार की कहानी मरती है। जी। फिर हमारी मुलाकात हुई हमारे ससुराल के राइटर दिलीप सर से। तो दिलीप सर से मैंने बताया कि सर एक अच्छी सी स्टोरी चाहिए। तो उसने मेरे को बताया कि एक बहुत प्यारा सा स्टोरी है सर, मैं छुपा के रखा हूँ सबसे, तो अगर आप ये करना चाहें तो चलिए डिस्कस करते हैं। जब सर ने मेरे को स्टोरी सुनाया ना, मैंने बोला सर अभी यहाँ से निकलो आप, चलो अपन चलते हैं बाहर जाके। एक पेपर बनाया, अच्छी जगह बैठ। नहीं पेपर बनाया मैंने, उसमें से मैंने साइन करवाया। बोला सर ये 101 रुपया पकड़ लो आप। जी। ये कहानी आज से मेरी हुई, जी। फिर बाकी जो डील होता होगा वो होता रहेगा। जी। फिर वहाँ से शुरुआत हुई और गवन अपने आप में एक प्यारा टाइटल है। जी। एक गवन मतलब हम लोग क्या समझते हैं, गवना शादी, कम उम्र में शादी। जी। हालांकि ये होती थी पहले, अब पता नहीं अभी होती है कि नहीं होती है गांव में, जो गांव में। हाँ अभी होती कि नहीं होती है, शायद होती होगी कहीं ना, बहुत गांव में हाँ होता है ना। जी। तो ये सबसे बड़ी बात क्या है ना इस स्टोरी की, कि इसमें कहीं भी आई लव यू नहीं बोला गया, नहीं ये बोला गया कि मैं आपसे प्यार करता हूँ जी। लेकिन एक रोमांटिक स्टोरी है और बहुत प्यारी सी रोमांटिक स्टोरी है। हर एक लव स्टोरी में ज़रूरी नहीं हो कि आई लव यू बोलना है और कोई ऐसा चीज़ बोलना है जो थोड़ा सा अलग लगे, तो ये दर्शाते भी ये चीज़ ला। जी 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 सर आप मन ला मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, हिंदी में बोलना। हाँ कोई बात नहीं। तो सर आप जैसे इसके पहले आप जो शुरुआत कर रहे थे वो किस हिसाब से था, कहाँ आप इसके पहले कुछ काम कर रहे थे, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए आप। बेसिकली मैं झारखंड से हूँ जी। और उसके बाद मैं वहाँ से कोलकाता आया। मैं भी एक एक्टर बनना चाहता था जी। लेकिन डायरेक्ट एक्टर बन गया, यानी कि डायरेक्ट एक्टर। डायरेक्टर। तो हाँ, तो वहाँ से मैं कोलकाता आया तो मैं एक्टिंग करना चाहा, लेकिन फिर बाद में मेरे को लगा ना यहाँ कि अगर सर्वाइव करना है तो पहले यहाँ टिके रहना बहुत ज़रूरी है। जी। और फिर वहाँ से मेरा शुरुआत हुआ एक प्रोडक्शन में। फिर धीरे धीरे मैंने बहुत सारे सीरियल्स किए। फिर वहाँ से मैं कुछ दिनों के बाद चला गया वहाँ से सिलीगुड़ी, वहाँ एक इंस्टीट्यूट खुला, एक्टिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि मेरा जो जोनर है वो एक्टिंग है। अब उसको मैं समझता हूँ, बाकी चीज़ें भले ही मैं नहीं समझता हूँ, ना समझूँ, लेकिन उसको मैं समझता हूँ, ऐसा मेरे को लगता है जी। मैं गर्व से कह रहा हूँ, अहंकार से नहीं कह रहा। तो फिर वहाँ से फिर हम लोग वापस आए। फिर हमने कुछ बच्चों को लेकर ना, एक हमारी एक टीम है, मैंगो स्टूडियो एक कंपनी है। जी। हम लोग VFX वगैरह बनाते हैं, डिजिटल प्रमोशन हुआ, डिजिटल मीडिया का जो फोटोग्राफ्स हुआ, ये सब जो भी एड्स वगैरह हम लोग बनाते हैं। तो वहाँ से फिर हम लोगों ने एक बहुत मुश्किल से पैसा काट काट के हम लोगों ने सोचा कि एक अच्छी मूवी बनानी चाहिए। इसलिए क्योंकि मैं प्रोड्यूसर के पास इसलिए नहीं जाना चाहता, प्रोड्यूसर बहुत सारे कारण होते हैं, वो आप लोग भी समझते होंगे। और मैं चाहता था कि कोई प्रेशर ना हो अपने ऊपर, काम करने का फ्रीडम, बिल्कुल फ्रीडम होना चाहिए। जैसे आज सारे दिन में आप पकड़ लो ना, आज एक सीन हुआ तो मेरे को कोई ये नहीं बोल सकता कि अरे सर कैसे हुआ, कैसे होगा, इतना सारे बजट, ये लिमिटेड बजट है अपने पास, कोई बात नहीं। अच्छी काम के लिए अगर समय लगता है तो वो सही है।
क्वालिटी के लिए तो खैर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा बिल्कुल सर। बिल्कुल एक चीज़ के लिए एक चीज़ तो गंवाना पड़ता है। जी जी फिर वहाँ से हम लोगों ने फिर वहाँ हम लोगों ने मैंने जैसे आपको बताया कि शादी के लिए मैं गया और मैं मुंबई नहीं जा सकता था। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग यहाँ से मुंबई भी गए थे। जी मुंबई में अभी भी अपना रूम रखा हुआ है। जी तो मुंबई फिर मेरे को लगा कि नहीं, मुंबई पहले आके कोई फायदा नहीं, पहले अपन यहाँ धीरे काम धीरे करते धीरे धीरे आगे बढ़ते, धीरे धीरे बढ़ते हैं। जी फिर थेतरगिरी से मैं छत्तीसगढ़ में आया तो मेरे को लगा यहाँ बहुत अच्छी मार्केट है और बहुत अच्छे काम हो सकते हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, जी यहाँ के आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, वो सुनते हैं बात, जी है ना। जी तो फिर वहाँ से शुरुआत हुई मेरी वो उनको एक छत्तीसगढ़। नया दिशा देने की जरूरत है, और अगर नहीं एक्चुअली क्या है ना, मैं यहाँ जो समझा आकर, जी। डोंट टेक अदरवाइज, जी यहाँ के आर्टिस्टों को ना एक डायरेक्शन की जरूरत है। जी यूथ है और उसमें बहुत एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी को आपको सही दिशा में लगाना है। जी और आई थिंक नहीं, ये जो सीनियर है ना, ये इनकी दायित्व होती है कि आप उनको समझाओ, उनको बताओ। नेक्स्ट फ्यूचर तो वही है ना। बिल्कुल ये तो एक न एक दिन हम भी चले जाएंगे, जो थे वो भी चले गए, चले जाएंगे, फिर कौन रह जाएगा। देखिए छत्तीसगढ़, आप चले जाएंगे लेकिन छत्तीसगढ़ तो रह जाएगा ना। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको आगे लेके जाएं, आगे के लिए मेहनत करें। तो मैं भी वही ट्राई कर रहा हूँ और मैं ये ट्राई करूँगा कि मैं फ्री में वर्कशॉप करवाऊँ। जी वर्कशॉप की बहुत ज़रूरत है इधर, यहाँ के बहुत आर्टिस्टों को ना। बहुत कम होती है यहाँ फिल्में जो अगर शुरुआत करते हैं तो वर्कशॉप बहुत कम होती है। तो आपने जो एक शुरुआत की है कि अच्छा काम करने के लिए, तो वो बहुत सही काम है। सर इसमें जैसे कलाकार हैं, तो कलाकार के लिए आप कैसे कैसे चॉइस किए हैं, कहाँ कहाँ के कलाकार हैं, उसके बारे में थोड़ा कलाकार के बारे में बताइए। जी, ये आकाश मेरी फर्स्ट चॉइस थी, जी क्योंकि मैं कैरेक्टर, ये मूवी बनाना है तो एक हीरो ले लें, और चाहे स्टोरी कहीं से एक स्टोरी उठा लिए, एक हीरो ले लिए, चलो यार मूवी बनाते हैं। जी हाँ, वो नहीं था। तो हीरो, आप हीरो का मतलब कहते हैं जो सेंट्रिक कैरेक्टर होते हैं, तो आपके स्टोरी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो जब मैंने स्टोरी को सुना और आकाश से मैं पहले मिल चुका था, तो वो मेरा क्या है ना, मैं जो फिट बैठते हैं ना, मैं उसी के पास होता है। ऐसा नहीं कि वो उससे इम्प्रेस हो गया तो उसको ले लिए। जी जी और मैं जब आकाश से जब मिला था होटल में, तो उसने मेरे बातों को अपोज भी किया था। तो उसको लगा था कि ये तो मेरे को नहीं बुलाएंगे अब, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप इसमें फिट हो तो आप ही काम करोगे, और ऐसा होना भी चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल तभी ना चीज़ें सॉलिड बनेंगी। अब आप सोच लो, आप चाय बना रहे हो और नमक सस्ता है चीनी के चक्कर में, तो आप नमक डाल दोगे तो फिर चाय अच्छी नहीं बनेगी फिर वो चाय ही नहीं बनेगी। तो चाय में चीनी चाहिए तो चीनी ही डालनी पड़ती है। बिल्कुल तो ये मेरा सोच है। तो आकाश से फिर वो, आकाश मेरी फर्स्ट चॉइस थी। फिर काजल बायलक, पहली बार हाँ। शुरुआत कर रही है। और मैं ना एक बात मैं बताऊं, आज तक मैं बहुत घुमा हूँ, बहुत कम जोश मैंने आकाश में, कीर्ति में और अनीता, काजल, इसमें गजब का है भैया। जी मोहन, सॉरी मोहन में मेरे को पता नहीं यहाँ के लोग यूज क्यों नहीं करते हैं यूथ को। जी आपको हीरो नहीं चाहिए, आपको कैरेक्टर, आप कैरेक्टर लो। हीरो सभी हीरो है भैया। हीरो का मतलब होता है सेंट्रिक कैरेक्टर। आपके सेंटर में जो कैरेक्टर है वही हीरो है। वो नत्था भी हो सकता है। पिपली लैब में कौन हीरो था? अब तो नत्था था। बिल्कुल तो हीरो वही हीरो है, वही जो जिसके ऊपर आधारित है पिक्चर, वही हीरो है। जी तो ऐसा कुछ होना चाहिए। मैं बहुत सरप्राइज हूँ जी इन लोगों के जोश को देखकर। कीर्ति, वो बहुत बेचारा बहुत ही हम्बल है और बहुत सीखना चाहता है। जी अगर ऐसे लोगों को, खासकर महेंद्र भी मेरे सामने खड़ा है, वो सोच रहा होगा कि सर मेरे बारे में नहीं, मैं सभी को बोल रहा हूँ। इन लोगों से जो मिला ना, तो अपने देखो क्या होता है ना कि लोग 4 दिन में बोर हो जाते हैं। हम लोग 20-20 दिन हम लोग वर्कशॉप किए, कोई बोर नहीं हुआ। जी एनर्जी फुल थी। यहाँ सर अपने को अभी और कुछ करना है। तो इतने सारे एनर्जेटिक चीज़ होने के बावजूद अगर हम लोग कुछ नहीं कर पाए तो ये तो फिर दुर्भाग्य है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ के डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, कि आप लोग ऐसे ही यंग जनरेशन को आप लोग यूज़ कीजिए प्लीज़। बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग। सर इसमें गाने कितने हैं, गाने के बारे में? गाने तो 5 है सर। जी फिलहाल 4 हो चुका है रिकॉर्डिंग, एक रिकॉर्डिंग होना है। जी और एक मैं ना इसमें मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। जी पता नहीं लोगों को पसंद आया या नहीं आया, लेकिन क्या है ना, एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, बिल्कुल है ना। इसमें गाने कुछ बॉलीवुड पैटर्न के हैं जो कि यूथ को लुभाएंगे। और इनका जो हाई पॉइंट है ना हमारे यहाँ, वो है हमारे सैड सॉन्ग। और मैं सुनील सोनी सर के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, इसलिए नहीं बोल सकता कि मैं बहुत छोटा हूँ। जी आज तक मैं जब यहाँ आया ना, मैं मिला तो जब मैं उनके बारे में सुना और उनकी पर्सनालिटी के जब उनसे मिला, उनके जो बिहेवियर थे ना,
बहुत बहुत नाइस गाए भैया जी। वो इसमें सिंगर कौन कौन आवाज़ अच्छा दे रहे हैं सर? सुनील सोनी जी हैं जी और हमारे ऋषिराज पांडे, जी रोशन वैष्णव, जी श्रद्धा मंडल। फिलहाल 4 गाने रिकॉर्डिंग हो चुके हैं, जी। 5वां गाना भी रिकॉर्डिंग होने वाला है। अब अभी तक फाइनल नहीं है कि कौन गाएगा। ये अप्रैल में हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ये अप्रैल में रिलीज हो जाए सर। कोई देरी नहीं करना, ये दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगी। फेब्रुवरी फर्स्ट ईयर एडिट हो जाएगी और उसके बाद कलर करेक्शन होगा ना फिर, और अप्रैल में अपन। सर जैसे अगर बहुत सी सारी फिल्में होती हैं कि अलग अलग भाषा में भी डब करके अगर करते हैं, तो उस हिसाब से आप छत्तीसगढ़ी में तो लेके ही नहीं। आएंगे, इसके अलावा हिंदी या नहीं, और मैं कुछ नहीं करूँगा। जी। मैं इसी का फिर भोजपुरी वर्जन करूँगा, जी लेकिन मैं भोजपुरी में शूट करूँगा। जी मैं इसको फिर वो ना अब वो खत्म हो जाती है। क्या होता है ना, ऑडियो और वीडियो ये दोनों अलग अलग चले तो माइंड में रिमाइंडर नहीं होती कि हाँ, लगता है कुछ देख कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहा है, तो उससे पिक्चर आप वो नहीं पहुंचाओगे वहाँ, वो नहीं पहुंच पाओगे। वो कमर्शियल एंगल है, लेकिन मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा इसके साथ। जी ठीक है सर। लोकेशन के बारे में सर बताइए, ये जो लोकेशन का गाँव पूरा के हिसाब से आप जैसे गवन के हिसाब से, तो गांव सही सूटेबल कैसा लग रहा है? ज़बरदस्त गाँव है भैया। हमारे दिलीप सर ने, ये सारा क्रेडिट जाता है दिलीप सर को, हमारे दिलीप कौशिक सर का ये सारा क्रेडिट उनका है। और ये जो पूरा प्रोडक्शन है ना जी 60% पकड़ लो उन्हीं का हाथ है। हाथ नहीं, लंबा हाथ है भैया। कानून का हाथ जैसे लंबा होता है ना, तो ये हाथ भी उनका लंबा हाथ इन पे है। जी सारा क्रेडिट उनका है। जी ठीक है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको और आपकी फिल्म के लिए, और आपके जो नए कलाकार आपके साथ जुड़े हैं उनको भी शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया कि हमारे इसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर है, बहुत प्यारी सी। हाँ, तो उसका नाम अनुपमा मनहर है और अच्छा काम करती है। कम से कम प्रयास तो करती है, और प्रयास करें तो आदमी सफल हो ही जाता है, आज न कल भी सही। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे cgfilm.in, राइट। आप प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए